हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एनसीईआरटी ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने समझाया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 तक समझाया था। चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे साइंस में। तो फीरस ऑक्साइड जब अल्मीनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो अल्मीनियम मेटल दे रहा है, अल्मीनियम ऑक्साइड दे रहा है और फिर आयरन उसमें से अलग हो जा रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फीरस ऑक्साइड में से आयरन अलग हो जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। आंसर इज 4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। The oxygen from the ferrous oxide is getting displaced to the aluminium metal to form aluminium oxide। यहाँ पे ferrous oxide डिस्प्लेस हो जा रहा है अल्मीनियम ऑक्साइड बनाने के लिए। In this reaction aluminium is more reactive metal than iron। हम सबको पता है कि एल्युमिनियम मेटल जो होता है ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देयरफॉर इसलिए एल्युमिनियम विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। इसलिए एल्युमिनियम आयरन को ऑक्साइड पे से हटा देगा। दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। Here less reactive metal is displaced more reactive metal since one time displacement is occurring। तो जहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट लेस रिएक्टिव होगा तो वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, and that type of reaction is called displacement reaction and it is also called a single displacement reaction since it displaces only one reaction। Okay, now question number 3, what happens when dilute hydrochloric acid is added iron flings। क्या होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब उसमें आयरन की फ्लिंग की जाती है? क्या होता है देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, हमें सही आंसर पे करेक्ट करना है। फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। सेकंड है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। 3 है नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। नंबर 4 आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो इसका सोल्यूशन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात हो रही है, तो यहाँ ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड एसिड है। तो ये तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है हमें कि द क्लोरीन from the hydrogen chloride is displaced by iron flings to undergo the following reaction। हाइड्रोक्लोराइक एसिड को जब आयरन के साथ फिल किया जाएगा, रिएक्ट कराया जाएगा, तो वो हमें हाइड्रोजन गैस देगा और आयरन क्लोराइड देगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what is a balanced chemical equation? Why should a chemical equation be balanced? तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है, उसमें जो इक्वेशंस होती हैं उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होती हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और उन इक्वेशंस का बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है? तो इसका सोल्यूशन यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज द वन इन विच नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। तो रिएक्टेंट जो होता है वो एलिमेंट्स के बीच में होता है
रिएक्ट कराया जाता है एलिमेंट्स को, तो एलिमेंट्स एटम से ही बनता है और जो प्रोडक्ट में होते हैं वो भी एटम प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो उन एटम्स का इक्वल होना ज़रूरी है. बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन शुड ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसका होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा लॉ कंजर्वेशन एनर्जी यही कहता है कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन हैज़ नो डिफाइंड मेथड एंड इज प्योरली अ ट्रायल एंड एरर अटेम्प्ट. Now in question number 5, translate the following statement into chemical equation and balance them. जो A B C D दे रखा है इनको हमें केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है और इनको बैलेंस करना है. तो फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस कॉम्बाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया. तो नॉर्मल हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2, और उसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है N2, तो वो हमें अमोनिया दे रहा है NH3. तो अब रिएक्टेंट पे देखिए H2 है और प्रोडक्ट में देखिए यहाँ H3 हो रहा है, तो यहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है और N2 है और यहाँ पे N हमारा 1 है. तो हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो हमें अमोनिया पर 2 लगा देना है. तो ऐसे नाइट्रोजन भी 2 हो गया और H भी बैलेंस हो गया, पर हमको H तो यहाँ पे फिर 6 हो गया क्योंकि H की बेस में रिएक्टेड में 3 है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 3H2 कर देना है. तो यहाँ H 6 है और N 2 है, तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गई. अब 6, अब इसका B है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. हाइड्रोजन सल्फाइड जब एयर के साथ बर्न होती है तो वो हमें वाटर देती है और सल्फर डाइऑक्साइड देती है. यहाँ देखते हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें वाटर दे रही है और सल्फर डाइऑक्साइड दे रही है. तो ये अनबैलेंस्ड है फिलहाल. रिएक्टेंट में देखिए H2S प्लस O2, तो H2H को देखते हैं प्रोडक्ट में पहले, तो H2 है, सही है. अब S को देखेंगे S1 है और यहाँ पे भी 1 है. O2 है पर यहाँ रिएक्टेंट में O3 है, तो हमें H2O पे 2 लगा देना है और SO2 पे 2 लगा देना है. फिर हम राइट हैंड साइड में O2 पे 3 लगा रहे हैं और 2H2S पे 2 लगा रहे हैं. इससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. सेम विथ C एंड D, यहाँ आप देख सकते हैं. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशंस, ये आपको समझ आ जाएगा. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन डाइऑक्साइड देता है हमें कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस दे रखे हैं. नाउ सेम विद क्वेश्चन नंबर 8, या आपको यहाँ पे इसकी PDF नीचे लिंक में मिल जाएगी. नाउ वी टर्न ऑन क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये an endothermic reaction occurs when energy is absorbed from the surrounding in the form of heat. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जब एनर्जी सराउंडिंग में एब्जॉर्ब कर रहा होता है सिस्टम हीट से, हीट के ज़रिए, तो उसको हम एंडोथर्मिक कह रहे हैं. जब कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एग्जाम्पल है इसका फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस. फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है कि जब सन हीट दे रहा होता है तो वो एब्जॉर्ब भी तो हो रही है सराउंडिंग से.
दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस कब मेल्ट होती है? जब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है. तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो आइस मेल्ट होती है. एंड सेम विद एवेपोरेशन. ओके, एवेपोरेशन इज व्हाट? when we boil when we give heat to an element, तो एब्जॉर्ब हो रही है हीट और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एवेपोरेशन अकर होता है. कन्वर्सली इसी का उल्टा है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड from the system into the surroundings. इसी का उल्टा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब एनर्जी रिलीज हो रही होती है सिस्टम में से इनटू द सराउंडिंग. एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन्स, कंक्रीट सेटिंग्स, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्यों कंसिडर करते हैं? इसका सल्यूशन है, ये देख सकते हैं आप, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे. फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ वी रिक्वायर एनर्जी. ये तो हम सभी को पता है, हमें जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, वाटर से. वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. जो हम खाना खाते हैं हमें उससे वो एनर्जी मिलती है. द फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. हमें फूड के मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में. is broken down into a simpler molecule like gas. और वो एक सिंपल से मॉलिक्यूल में, मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल से एक छोटे मॉलिक्यूल में वो डाइवर्ट होने लगते हैं और वो टूटते हैं. एक मॉलिक्यूल दो और दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल में टूट जाता है हमारी बॉडी में जाके, लाइक ग्लूकोज. एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6. एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. दीज सब्सटेंसेस कम इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर बॉडी सेल्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो सब्सटेंस आते हैं हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में मॉलिक्यूल्स के, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे टकराते हैं, उससे कॉन्टेक्ट में आते हैं. और बॉडी सेल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी फॉर्म करता है विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एक एनर्जी की शक्ल में होता है. तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कंसिडर कर रहा है. सिंस द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो एनर्जी एक हीट की फॉर्म में होती है. दैट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है. द रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उस रेस्पिरेशन को हम कंसिडर करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में. जैसे कि हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन पता है जब सराउंडिंग में हीट हम एक्सहेल करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द रिएक्शन इज टेक प्लेस, और वो जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह का होगा. 616H12O6 विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. जब हमारी बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन से वो कांटेक्ट में आएगा तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा और प्लस एनर्जी देगा. Now question number 11. Why are decomposition reaction called the opposite of combination reactions? Write equations for decomposition reaction. Decomposition reaction को opposite क्यों कहा जाता है combination reactions का, और हमें write equation for decomposition reaction. हमें equations लिखनी है decomposition reaction की. पहले हम ये समझेंगे कि
कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज सेड टू बी द reaction between two or more molecule to form a large molecule. कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जब दो और दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन अकर होता है तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जहाँ पर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू टू और मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. ऑल्दो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसका कन्वर्स है. क्यों? क्योंकि वो दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बनाता है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस करता है. दिस एसेंशियली एक्सप्लेन्स दैट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये तो हम समझ ही गए होंगे अब. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक since heat from the surrounding or induced heat is used to break the bonds of larger molecule. Few examples of decomposition reactions. बहुत सारे केसेस में decomposition reaction endothermic भी होता है क्योंकि हीट सराउंडिंग से इंड्यूस होती है और हीट इज़ यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स. और हीट का यूज़ क्यों होता है? ब्रेक द बॉन्ड्स. और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी यही है कि एक मॉलिक्यूल को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में जब तोड़ दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डीकम्पोजिशन के रिएक्शन यहाँ पे के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लिया आप. ZnCO3 को ZnO मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल में स्प्लिट किया जा रहा है. सेम विद CaCO3 एंड HgO, एक मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो रहा है. और सेकंड वाला एग्जांपल है उसके अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस भी यूज़ हो रहा है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके. नाउ विथ क्वेश्चन नंबर 12, write one equations each for decomposition reaction in which energy is supplied in the form of heat, light और electricity. हमें equations लिखनी है जिसमें decomposition reaction हो रहा है, in which energy is supplied in the form of heat, light और electricity, जिसमें heat सप्लाई हो रही है टू फॉर्म हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. नाउ सोल्यूशन में आ जाइए. ए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कॉल्ड थर्मोलिसिस. डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड स्ट्रांगली. यहाँ पे देखिए, जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करा जाता है बहुत स्ट्रांगली तो वो हमें पोटेशियम क्लोरेट फॉर्म करता है और ऑक्सीजन देता है. दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन. इस रिएक्शन को हमें ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है. नाउ बी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज इलेक्ट्रोलिसिस. डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड. जब भी सोडियम क्लोराइड को मोल्टन सोडियम क्लोराइड के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो वो हमें सोडियम और क्लोरीन देता है. नाउ इन सी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिसिस. डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide in the presence of light. Hydrogen peroxide decomposes into water and oxygen. ये एग्जाम्पल है इसका. दिस. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. राइट रेलिवेंट इक्वेशंस फॉर द अबव. इसका सोल्यूशन है. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है. तो इसका सोल्यूशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
is the one when a more reactive substance displaces a less reactive one form its salt solution. Whereas a double displacement reaction is the one where a mutual exchange of ions happen between two compounds. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जब कोई भी रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस कर जाता है लेस रिएक्टिव सब्सटेंस से और सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है. जहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वन वेयर अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हैपन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स, जहाँ पे दोनों कंपाउंड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता रिएक्शंस में उसके, मतलब कोई ना लेस रिएक्टिव होता है और ना कोई मोर रिएक्टिव होता है, म्यूचुअल्स होते हैं उसके आयन सेम होते हैं. इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस वेयर इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज द नेम सजेस्ट टू डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही जगह पर डिस्प्लेस होता है आयन, और जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से ही पता चल रहा है तो वहाँ पर डबल आयन डिस्प्लेस हो जाते हैं. एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो MgCl2 दे रहा है और हाइड्रोजन हट रही है क्योंकि Mg ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो हो रहा है, KBr को जब BaI के साथ करा रहे हैं तो KI साथ में आ रहा है और BaBr साथ में आ रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involves displacement reaction by copper metal. Write down the reaction involved. सिल्वर की रिफाइनिंग में यानी कि सिल्वर के प्रोडक्शन में हमें सिल्वर किस तरह मिलता है, तो हम उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ज़रिए बनाया जाता है बाय कॉपर मेटल, बाय द यूज ऑफ कॉपर मेटल. इसकी हमें रिएक्शन लिखनी है, तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स. तो सोल्यूशन देखिए इसका, व्हेन टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्यूबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड. जब भी कोई दो सॉल्यूशन सॉल्यूबल सॉल्ट से कंबाइन होते हैं, सॉल्यूबल सॉल्ट्स मतलब जो सॉल्यूबल होता है यानी कि जिसको हम घोल सकते हैं. अ double displacement reaction takes place in which the ions are exchanged between the compounds when one of such compounds formed is in solid form that is insoluble in aqua, then it settles down at the bottom of the container. जब भी दो सॉल्यूशन में जब सॉल्युबल सॉल्ट्स मिलाए जाते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपनी अकर होता है, और जहाँ पर आयंस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द कंपाउंड्स. जो हमने ऊपर भी देखा कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो आयंस डिस्प्लेस हो जाते हैं कंपाउंड के. व्हेन वन ऑफ सच कंपाउंड फॉर्म्स इज इन सॉलिड फॉर्म, जहाँ पे कुछ आयन कंपाउंड के सॉलिड की शक्ल ले लेते हैं, दैट इज इनसॉल्युबल. जो इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, मतलब उनको घोला नहीं जा सकता है. और देन इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर में नीचे जाके बैठ जाते हैं. दिस सॉलिड नोन एज द प्रेसिपिटेट एंड द रिस्पेक्टिव रिएक्शन इज टर्म्ड एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इस सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो रहा होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं.
फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इसका एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ से ले सकते हैं कि जब भी पानी के अंदर इनसॉल्यूबल सॉल्ट को डालते हैं, जैसे हमने मड को पानी के अंदर डाल दिया, तो मड इज इनसॉल्यूबल in water, तो it takes place in the bottom of container and that is converts into precipitate, which is insoluble in aqua. So examples are in next page. These are the examples. इनको एग्जाम में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच. ए ऑक्सीडेशन, बी रिडक्शन. सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? देखो, ए है इन अ केमिकल रिएक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हम इस चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें सब में कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस इधर उधर होंगे. इधर उधर मतलब रिएक्ट होंगे, देन वो कुछ प्रोड्यूस करेंगे. तो ऑक्सीडेशन in a chemical reaction when the oxygen is added to the element to form its respective oxide, it is the element being oxidized element. सिंपल सी बात है, किसी भी एलिमेंट और किसी भी कंपाउंड पर जब ऑक्सीजन जाके लग जाएगा, that element is called oxidized element and that process is called oxidation. And when the oxygen is added to the element to form its respective oxide, उस एलिमेंट पे जब ऑक्सीजन लग रहा है तो उसको वो ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है. नाउ इन एग्जाम्पल है कि जब सोडियम को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करा रहा है तो वो सोडियम ऑक्साइड दे रहा है, तो सोडियम पे ऑक्सीजन जाके लग रहा है और वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सेम विद H2S गैस विद ऑक्सीजन, तो H2O मतलब वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वाटर बना रहा है, और ऑक्सीजन पे S पे जाके O लग जा रहा है, तो वो उसको ऑक्साइड कर रहा है. नाउ इन व्हाट is called reduction. Reduction is converse of oxidation. When in any compound reduced from the oxygen, that element is called reduced element. And examples are given. CuO solid है और H2 गैस है, वो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तो Cu पे से जाके O हट जा रहा है और वाटर बना रहा है, तो Cu इज रिड्यूस्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन. सेम विद HgO पे जब रिएक्ट हो रहा है तो वो Hg दे रहा है और उस पे से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अकर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. थैंक यू. आई होप आपको आज का तरीका वीडियो बनाने का थोड़ा अलग था, आपको पसंद आया हो. और प्लीज़ जाने से पहले कमेंट करिए आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया, और प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और हम आगे भी इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे आपको आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प हो. Thank you. Please subscribe the NCERT tutorials.